स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल प्रवेश स्टडी सेंटर में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई ठीक ही होंगे और सब बढ़िया भाई। भाई ठीक ठाक से पढ़ाई करते रहिए, बहुत जल्दी आपके पेपर आने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो में हम जो सांख्यिकी चैप्टर उसे फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे। प्रश्नावली 13.1 को कर चुके हैं, 13.2 भी हम कर चुके हैं। ये लास्ट होगी हमारी 13 जो एक्स्ट्रा हमारी 13.3 को हम खत्म करेंगे इस वीडियो में। पहले वीडियो में हमने जो पहले मतलब इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने माध्य निकालना सीखा था, दूसरे में हमने बहुलक निकालना सीखा। अब हम माध्यक या मध्यिका निकालना सीखेंगे। ठीक है भाई, 13.3 में। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है भाई निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है इसमें, लेकिन हमें करना क्या है भाई? देखो, माध्य और बहुलक निकालना मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। अब इस वीडियो में बस माध्यक निकालना सिखाएंगे, माध्यक या मध्यिका। ठीक है, करेंगे हम। बहुलक उसी क्वेश्चन के तुम माध्य और बहुलक निकाल सकते हो आगे, जो आपको मैं करा चुका हूँ पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13.3 का पहला करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है। ठीक है, पहले वो लिख लो वर्ग अंतराल। क्या लिखना है बच्चों में? वर्ग अंतराल। ठीक, क्या लिखना है भाई? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। एक मिनट भाई, क्या लिखना है बच्चों में? वर्ग अंतराल। इंक ज्यादा डल गई है भाई। वर्ग अंतराल। ठीक है भाई, वर्ग अंतराल। इसके बाद हम लिखते हैं बारंबारता, यानी एफ आई लिख दो भाई, बारंबारता। लेकिन इसमें भाई क्या करना पड़ता है हमें? इस एक्सरसाइज में हमें भाई संचयी बारंबारता निकालनी होती है, जिसे हम सीएफ बोलते हैं। क्या निकालनी होती है? संचयी बारंबारता यानी सीएफ, यानी 3 टर्मों से हम कर सकते क्वेश्चन को। वर्ग अंतराल भाई क्या गिवन है? 65 से 85। ठीक है, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, और भाई 185 से 205। ये हमें गिवन है वर्ग अंतराल। बारंबारता दे रखी है भाई 4। ठीक है, 5, इसके बाद 13, 13 के बाद भाई 20, 20 के बाद 14, 14 के बाद 8, 8 के बाद 4। ठीक है भाई, ये तुम्हें गिवन है। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है? सीएफ यानी संचयी बारंबारता। कैसे निकालते भाई? देखो ये 4 है बारंबारता पहले टर्म में, तो जैसे 4 एज इट इज। ठीक है, इसके बाद 4 में हम 5 ऐड करेंगे, 4 और 5 9, 9 में 13 ऐड करेंगे तो 9 13 होते हैं भाई 22, 22 में 20 ऐड करेंगे तो होते हैं भाई 42, 42 में 14 ऐड करेंगे तो ये होते हैं 56। ठीक है, 56 में अगर हम ऐड करें कितने? 8 ऐड करें तो कितना होता है भाई? 64, और 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68। अभी हमने संचयी बारंबारता सही निकाली है, गलत निकाली है, इसका अगर हम पता करें तो बस बारंबारता का योग कर दो। क्या कर दो भाई? बारंबारता का योग, सिग्मा एफ आई। भाई देखो 4 और 5 9, 9 और 13 कितने होते हैं भाई? 22, 22 और 20 42, 42 और 14 भाई, 42 और 14 जोड़ लो, 42 और 14 कितने होते हैं भाई? 6, 56, 56 और 8 ऐड करेंगे भाई, 56 और 8 कितने होते हैं? 64। ठीक है, 64 में 4 जोड़े तो हमने कितना हो गया भाई? 68। तो भाई कितना आ गया? 68। यानी और जो हमारा बारंबारता का योग आएगा वही है लास्ट टर्म आएगा इसका, किसका? संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने जो संचयी बारंबारता निकाली है भाई ठीक निकाली है। अब संचयी बारंबारता का देखो भाई, इसे या तो स्मॉल एन बोल दो या कैपिटल एन, जैसे हमने कैपिटल एन बोल दिया इसे एन। अब हमें क्या करना होता है? अगर n/2 निकालना होता है, हमें क्या निकालना है? n/2। कैसे निकालेंगे? इसे स्मॉल एन मान लो भी, या कैपिटल एन भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या मानेंगे हम? स्मॉल एन। ठीक है, तो स्मॉल एन मानेंगे तो एन का मान कितना दे रखा? 68/2। 2 से 68 काटेंगे, 2 3 अच्छा 2 चौके 8, यानी n/2 बराबर कितना आएगा भाई? 34। n/2 बराबर कितना आएगा बच्चों? 34। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? माध्यक निकालना है या मध्य का? क्या निकालना भाई? माध्यक। और माध्यक का फॉर्मूला होता है भाई L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये टर्म हमें चाहिए किसके लिए? माध्यक के लिए। तो सबसे पहले एक चीज देखना है तुम्हें। क्या देखना है भाई? ये देखना है जो n/2 निकाला है, संचयी बारंबारता 34 के या तो बराबर होना चाहिए या 34 से बड़ा होना चाहिए। जो संचयी बारंबारता क्या होनी चाहिए? जो हम संचयी बारंबारता टर्म में ये n/2 निकाला, या तो 34 के बराबर होना चाहिए, 34 से अधिक होना चाहिए। इस टर्म में देखिए भाई संचयी बारंबारता किसमें आ रहा है भाई? 42 में। किसमें आ रहा है? 42 में। 22 में तो आ नहीं रहा 34, किसमें आ जाएगा? 42 में। इसको हम क्या कर लेंगे बेटा? चिन्हित कर लेंगे। ठीक है, चिन्हित कर लिया।
अब ये एल क्या चाहिए, हमें एल चाहिए, तो एल का बोलते हैं निम्न वर्ग अंतराल, यानी ये किसका मान है, एल का, ठीक है। ये मान होता है एफ का, और जो हम चिन्हित करते हैं 42, यानी n बट्टे 2 का मान 34 संची बार टर्म कर मतलब चिन्हित करते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाले को बोलते हैं भाई सी एफ, क्या होता है हमारा संची बार बढ़ता है, ठीक है। और क्या चाहिए भाई, एच चाहिए, तो वही वर्ग अंतराल का अंतर कितना दे रखा है भाई 20। अब लिख लो भाई इसे, एल का मान कितना है भाई 125, ठीक है। इसके बाद भाई एल के बाद क्या, हाँ एफ लिख लो, एफ कितना 20, सी एफ कितना 22, ठीक है। सी एफ हमारा 22 हो गया, एच कितना हो गया हमारा एच 20 है, एन बट्टे 2 की जरूरत है, एन बट्टे 2 कितना हमारा 34 है, बस माध्यक निकालना है ना, लगा दो इसमें। एल का मान 125, ठीक है, प्लस एन बट्टे 2 कितना हमारा 34, माइनस सी एफ कितना है हमारा 22 अपॉन एफ, एच का मान कितना है, वो सॉरी एफ का मान 20 इंटू एच का मान भी भाई कितना के बना है 20, करते हैं इसे आगे। 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करते हैं, यानी 34 में से अगर 22 हटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चे 2 1, यानी कितना बचा 12 बट्टे 20 इंटू गुणाम चल रहा है भाई ये 20, 20 से 20 काट सकते हैं। अगर हम 125 में 12 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 137, जो कि हमारा माध्यक होगा, क्या होगा भाई हमारा माध्यक होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसे बनाते हैं। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना कि महफिल जवां हो गई है। मित्रों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्या करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, भाई माध्यक इसमें गिवन है, माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है भाई, वर्ग अंतराल। इसके बाद क्या दे रखा है तुम्हें, बारंबारता, बारंबारता जिसे हम क्या बोलते हैं एफ आई, ठीक है भाई। अब देखो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, हाँ भाई इतना ही, ठीक है, इतना तुम्हें दे रखा है 50 से 60। इसमें बारंबारता क्या दे रखी है 5x 20 15 22 और भाई 5, इसका कुल योग दे रखा है तुम्हें बारंबारता का, सिग्मा एफ आई बराबर 60, ठीक है। ये सिग्मा एफ आई बराबर कुल योग कितना दे रखा है तुम्हें 60 दे रखा है, ठीक है भाई। अब क्या करना होता है, हमें सी एफ निकालना होता है, क्या निकालना होता है भाई सी एफ, यानी संचयी बारंबारता, ठीक है। सी एफ निकालना होता है, सी एफ कैसे निकालते हैं भाई, जो बारंबारता का योग करते जाते हैं, यानी 5 एज इट इज, 5 में x ऐड करेंगे तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में अगर 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 प्लस एक्स, 25 में अगर 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में वाई ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 में 5 ऐड करेंगे यानी 45 एक्स प्लस वाई। अभी एक सेकंड पहले दोस्तों मैंने क्वेश्चन किया था, उसमें यह बताया था अगर बारंबारता का योग करते हैं तो संची बारंबारता का लास्ट टर्म आता है, क्या आता है भाई लास्ट टर्म आता है, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई का योग बराबर होगा भाई 60 के, किसके 60 के, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा भाई 60 होगा। यहाँ से x प्लस वाई बराबर निकाले हम तो 60 माइनस का 45, तो कितना आएगा भाई 60 माइनस का 45 करेंगे हम तो आ जाएगा 15, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा भाई 15, इसे हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब हमें क्या दे रखा है भाई माध्यक भी दे रखा है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, काम हमारा ये है कि हमें माध्यक कितना दे रखा है, माध्यक दे रखा है, माध्यक जो गिवन है हमें 28.5, ठीक है। अब माध्यक से वर्ग अंतराल के जरिए हम इसका जो चिन्हित करते हैं टर्म वो निकाल सकते हैं। माध्यक दे रखा है 28.5, अब ये देखो 28.5 कौन से टर्म में आ जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा भाई वर्ग अंतराल में 20 से 30 वाले में, इसमें आ जाएगा 20 से 30 वाले में, तो इसे हम चिन्हित कर लेंगे, 20 से 30 वाला जो वर्ग अंतराल का टर्म है उसे हम चिन्हित कर लेते हैं। अगर एल का पता करें यहाँ से 20 हो जाएगा, यहाँ से एस पता करें तो एच अंतर कितने का चल रहा है भाई 10 का चल रहा है। अब इसके जस्ट ऊपर क्या होता है भाई, देखो इसके जस्ट सामने होता है ये एफ, इसके जस्ट सामने होता है भाई सी एफ, ठीक है। माध्यक के फॉर्मूला में लगाते हैं, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ
इंटू एच। अब भाई मान तो लिखे नहीं हमने, चलो लिखते मान। एल का मान कितना गिवन है यहाँ से 20। सी एफ का मान कितना गिवन है यहाँ से 5 प्लस एक्स। ठीक है, एफ कितना है 20, और क्या चाहिए एच कितना है भाई 10। एन बट्टे 2 का मान निकालेंगे हम। यहाँ से एन बट्टे 2, इसे अगर स्मॉल एन मानते हैं हम तो एन बट्टे 2 बराबर कितना आता है भाई 60 बट्टे 2, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 30। ठीक, तो यानी एन बट्टे 2 का मान अगर हम यहाँ से लिखें तो कितना आ जाएगा 30। लगा दो इसमें। माध्यक कितना का बना भाई 28.5। ठीक है, बराबर एल का मान 20, एन बट्टे 2 का मान भाई 30, माइनस सी एफ कितना दे रखा है तुम्हें माइनस के 5। लेकिन भाई 5 प्लस एक्स है ना, ये 5 प्लस एक्स है, माइनस के 5 ये भी हो जाएंगे, और माइनस के अंदर डिवाइड करेंगे तो ये माइनस के एक्स भी हो जाएंगे, तो -5 माइनस एक्स बट्टे एफ का मान कितना गिवन है भाई, एफ का मान कितना दे रखा है हाँ 20 दे रखा है। ठीक है, एच का मान दे रखा है भाई 10। ठीक है, करते हैं 28.5, 20 प्लस 30 में से अगर 5 घटाएंगे तो 25 माइनस एक्स इंटू अपॉन 20, इंटू में कितना चला भाई 10, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यानी कितना बचा 2 बचा यहाँ पे। अगर 2 एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम भी ना लें हम, देखो कुछ नहीं, एक काम करते हैं ऐसे, इसे हटा देते हैं। बेटा ये चल रहा है 28.5। ठीक है, 20 को अगर इधर लेके आएंगे तो 20 किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बराबर चल रहा है 25 माइनस एक्स बटे 2। बेटा 28.5 हो जाएगा, 20 कटाएंगे तो कितने बचेंगे 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटे 2। ठीक है भाई, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल 1, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल 1, 2 8 16 1 17। ठीक है, दशमलव लगा दिया यहाँ पे। ये चल रहा है 25 माइनस एक्स, भाई एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस का 25, 17 उधर जाएगा तो माइनस का, और 15 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, एक में से एक जाएगा जीरो, यानी एक्स का मान यहाँ से कितना निकल के आया भाई 8 निकला है। एक्स मान दोस्तों कितना निकल के आया यहाँ से 8 निकला है। अब क्या किसका मान निकालना है हमें, बाई का मान और निकालना है। इसका मान निकालना है मित्रों बाई का मान। तो बाई का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से। हमें समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा है भाई, यहाँ लिख दो भाई साहब समीकरण 1 से। दोस्तों क्या लिखोगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 15। यहां से भाई x का मान कितना रख देंगे हम 8 प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर 15, 8 उधर जाएगा तो माइनस का, और 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, यानी x का मान 8 दोस्तों और y का मान 7। हमने आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। इससे आगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट करें। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। यानी भाई बारंबारता का योग सिंपल तरीके से दे रखा है कि 100 है। ठीक है, माध्य का आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, परंतु 60 वर्ष से कम है। ठीक है भाई, इसका जो डाटा दे रखा है उसे लिखते हैं, आयु दे रखे वर्षों में, यानी इसका मतलब क्या होता है भाई वर्ग अंतराल। भाई वर्ग अंतराल हमें गिवन है, वर्ग अंतराल। ठीक है भाई, क्या गिवन है वर्ग अंतराल। इसमें क्या दे रखा है होता है यहाँ पे, लेकिन भाई एक मिनट देखा जाए तो पॉलिसी धारकों की संख्या भाई 100 तो इसमें एंड तक देगा, लेकिन हमें कितना दे रखा है बारंबारता का युग दे रखा है 100। ठीक है 100, लेकिन भाई इसमें 2 4 6 24, इससे ये पता चलता है इस क्वेश्चन में तो पॉलिसी धारकों की संख्या जो दे रखी है ये संचयी बारंबारता है। क्यों कि अगर हमें कुल बारंबारता दे रखी है 100, लेकिन इसमें 100 तो नीचे ही दे रखा है, 100 98 92 89 78 45 24 6 और 2 दे रखा है नीचे से पढ़ा जाए तो। इसका मतलब ये समझ आता है कि जब पॉलिसी धारक मतलब वहां पे कुल दे रखे हैं बारंबारता का योग दे रखा है 100, कितना दे रखा है भाई 100 दे रखा है, ये 100 से अधिक है। इसका मतलब ये है कि संजीव बारंबारता है, यानी इसमें एफ हमें निकालना है, यानी एफ आई हम निकालेंगे। ये यहाँ पे गिवन है हमें सी एफ, यानी संजीव बारंबारता दे रखा है इस बार से। पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल क्या है 20 से कम, यानी 0 से 20। ठीक है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, भाई 55 से 60, ये हमें डाटा गिवन है। ठीक है, संचिंग बारंबारता इसकी कितनी गिवन है भाई 2 6 24। ठीक है, 2 6 24, बाद दे रखा भाई 45, 45 के बाद दे रखा भाई तुम्हें 78, कितना देगा 45 78। ठीक है, 89, 89 के बाद 92। ठीक है, 92 की बना 98 और ये 100, ये तुम्हें संचित बारंबारता गिवन है। अब वर्ग अंतराल बारंबारता कैसे निकालेंगे देखो, पहले हम यहाँ से जोड़ के निकालते, देखो 2 तो एज इट इज। ठीक है,
अब यहाँ से जोड़े निकाल, अब घटा के निकाल, 2 में से 6 घटाएंगे हम, कितने बचेंगे भाई? 4। कितने बचेंगे? 4। 2 में से 6 सॉरी 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो 4। अब 24 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेगा भाई? यहाँ पे 18। अब 24 45 में से घटाएंगे, 45 में कितना है? 24 एंड 5 में से 4 गए भाई, कितने बचा? 1। ठीक है। 14 में से सॉरी 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2, 21। अब भाई 78 में से 45 घटाने, 8 में से 5 गया भाई 13 के 3, 8 में से 5 गए भाई 3, 7 में से 4 गए भाई 3, 33। अब 89 से 78 घटाने, मतलब उल्टे घटाते चलते हैं। 89 में से 78, 9 में से 8 गए भाई, कितने बचे? 1। 8 में से 7 गए यानी 1। अब 92 में से 9 बचे, 12 में से 9 गए भाई 3। 98 में से 92 घटाएंगे, कितने बचे? 6। 100 में से 98 घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया 2। अगर भाई इसका योग कर लें हम, इसका योग करें तो 100 आना चाहिए। देखो भाई 2 और 4 6, 6 और 18 कितने होते हैं भाई? 24। 24 में अगर 20 ऐड करेंगे तो कितने हो गए? 44 में 1 ऐड करा 45। 45 है और यहाँ पे 30 मान लो, इसे 33 ना मान। 45 में अगर 30 ऐड करते हैं हम तो होता है 75। 75 में 3 ऐड करें तो 78। 78 में अगर 10 ऐड करते हैं हम तो 88 में 1 ऐड करा तो 89। 89 में अगर 3 ऐड करते हैं, 89 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो गया? 92। 92 में अगर 6 ऐड करें तो 98। 98 में 2 और ऐड कर दो तो कितना हो गया? 100। तो ये निकल गया भाई 12 बढ़ता। और 12 बढ़ता का योग कितना निकल गया? 100। इसे हम क्या मान लेते हैं भाई? स्मॉल एन मान लेते हैं। और हमें क्या चाहिए होता है? n/2। n का मान 100 होता है बटे 2। 2 से अगर 100 काटेंगे तो 50 बार कट जाएगा। ठीक है, कितने बार कट जाएगा? 50 बार। अब संचित बार बढ़ता को 50 देख लिया तो 50 होना चाहिए। 50 नहीं है तो भाई 50 आना चाहिए उसमें। 45 में नहीं आएगा, कौन सी वाली टर्म में आएगा? 78 वाले में। इसको चिन्हित कर लो भाई। ठीक है, इसको क्या कर लिया भाई? चिन्हित कर लिया। 68 के जस्ट ऊपर क्या होता है भाई? सी एफ। 78 के जस्ट सामने होता है भाई एफ। इसकी निम्न लिमिट कितनी दे रखी है? ये दे रखा है एल। अब भाई अंतर कितना दे रखा है? एच बराबर कितना दे रखा है? 5। हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है इसमें भी। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है भाई, पहले चलो डायरेक्ट करते हैं। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का मान गिवन है तुम्हारा 35। कितना दे रखा भाई? 35 प्लस कितना दे रखा? 35। एन बट्टे 2 का मान कितना दे रखा भाई? 50। ठीक है, माइनस सी एफ कितना दे रखा? 45 बट्टे एफ कितना दे रखा भाई? 33 इंटू एच कितना दे रखा भाई? यानी अंतर कितना दे रखा भाई? 5 का। ठीक है, 35 प्लस 50 में 45 रहेंगे यानी 5 इंटू 5 बटे 33। ठीक है, 35 प्लस 5 पंजे होता है भाई 25 बटे 33। भाई 33 का अगर भाग करते हैं हम 25 में तो जाएगा नहीं, ना जाने का भाई 0 दशमलव कितने हो गए? 250। अब 250 9 3 8 या 24, 4 हासिल 2 8 या 24 ज्यादा हो जाएगा भाई। 7 बार 7 21 का एक हासिल लगे तो 7 21। हाँ, ये कितने बार कट जाएगा? 7 बार। आगे भी जाएगा लेकिन हमें यही छोड़ देना, तो ये आ जाएगा 35 प्लस वो 35.7 कुछ करके और आएगा यहाँ पे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं फिर भी कितना आ रहा है। 35.76 आ रहा है बस। ठीक है, 35 और 7 भी छोड़ सकते हो, 2 अंकों तक निकालना होता है भाई, 2 अंक निकाल देना बेटा, आगे हो जाएगा 7 6। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इसको करते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई पत्तियों की क्या निकल रही है? माध्यक लंबाई। कितनी पत्तियां दे रखी हैं? पत्तियों की लंबाई दे रखी है अच्छा 40 पत्तियों की लंबाई। ठीक है, करते हैं भाई। सबसे पहले वर्ग अंतराल क्या लिखते हैं भाई? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दे रखा है तुम्हें? 118 से 126। ठीक है, 126 से दे रखा भाई, 126 से नहीं दे रखा, 118 से 126 127 से दे रखा है। कुछ नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं करना। जो हमने 13.1 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी प्रकार से हमें वर्ग अंतराल ठीक से करना है। अब वो अर्जी भी दी है, ये 118 दे रखा है, इसमें कुछ नहीं करना भाई। 126 से शुरू नहीं, 127 से शुरू है, तो कुछ नहीं करना। आगे वाले जो वर्ग अंतराल का निम्न टर्म है उसमें से हम 0.5 घटाएंगे और आगे वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, करते हैं। देखो इसमें दे रखा है 118 से 126, तो पहले को एज इट इज 118 से, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, एक सेकंड। हाँ इसमें हुआ ना, ठीक है करते हैं। 118 से अगर इसमें से 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 117
0.5 से। अगर 126 में क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे तो 126.5। अब 127 में 0.5 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 126.5। आगे वाले में जोड़ देंगे तो 135.5। ठीक है, इतना 126। ठीक है, अब ये 136, 136 में अगर 0.5 बैठाएंगे तो कितना आएगा 135.5। और आगे कितना है 144 है ना। ठीक है, 144 जोड़ देंगे 144.5। आगे 145। अब 145 में से 0.5 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 144.5। अब 144.5 153 है तो 153.5 हो जाएगा। इसमें ऐड कर देते हैं आगे वाले में। फिर आगे का है 145 हो गया 154। जो निम्न सीमा 154 है, 154 में से 0.5 बैठाएंगे तो कितना बचेगा 153.5। आगे दे रखा है तुम्हें 162 तो ये हो जाएगा 161, सॉरी 162.5। इसी प्रकार 163 है तो 162.5 कम कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 171.5। ठीक है, अब है 172 तो ये हो जाएगा 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। ये हमारा वर्ग अंतराल ठीक हो गया। अब क्या दे रखा है संचयी बारंबार, सॉरी बारंबारता दे रखा है इसमें एफ आई। बारंबारता गिवन है। बारंबारता कितनी दे रखी है भाई 3 है। ठीक है, 5 है, 5 के बाद कितना दे रखा है भाई 9 दे रखा है, 9 के बाद 2 दे रखा है, 2 है 12 यहाँ पे अभी देख लेंगे भाई 5 है। ठीक है, 4 है और 2 है। ऐड कर दो बेटा 3 और 5 8, 8 और 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 19 और 5 24, 24 और 4 कितना होता है भाई 24 और 28 और 2 30, 30 यहाँ पे 2 नहीं भाई 12 तो कितना हो जाएगा भाई 40। यानी सिग्मा एफ आई का योग कितना आ जाएगा भाई 40। ठीक है, अब क्या निकालना है सी एफ निकालना है। क्या निकालना है भाई सी एफ निकालना है। सी एफ निकाल दो 3 एज इट इज। 3 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई दोस्तों 8। 3 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 9 ऐड करेंगे तो 17, 17 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 29, 29 में 5 ऐड करेंगे तो 34, 34 में 4 ऐड करेंगे तो 38, 38 में 2 ऐड करेंगे तो भाई 40। यानी हमारा बारंबारता योग कितना था 40 और संचयी बारंबारता लास्ट टर्म कितना आया भाई 40 आया। इससे हमें क्या पता चलता है जो हमने संचयी बारंबारता निकाली है बिल्कुल राइट निकाली। ठीक है, अब क्या चाहिए इसे अगर हम स्मॉल एन मान लें तो एन बट्टे 2 निकालना होता है हमें। एन बट्टे 2 निकालेंगे तो 40 बट्टे 2, 2 से अगर 40 काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। अब संचयी बारंबारता में 20 देखना है कहां तक, कहां किस में आ रहा है, किस टर्म में आ रहा है 17 में तो नहीं आ रहा 29 वाले में आ रहा, तो 29 वाले टर्म को हम चिन्हित कर लेंगे। ठीक है, चिन्हित कर लिया भाई हमने। अब क्या होता है 29 से जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा भाई सी एफ हो जाएगा, 29 के जस्ट सामने क्या हो जाएगा भाई एफ हो जाएगा। और इसका मतलब निम्न सीमा क्या है 144.5, ये क्या हमारा एल है। अब भाई एच निकालना हो तो एच कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 में से 0। ठीक है, और 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो 9, यानी जो एच है इनका अगर 171.5 और 180.5 अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 9 आएगा। इस पूरे वर्ग अंतराल में भी जो वो आएगा सॉरी अंतर आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया भाई। देख लो भाई एल का मान कितना गिवन है भाई 144.5। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई सी एफ कितना है 17, भाई एफ कितना है 12, यहाँ पे और क्या चाहिए भाई एच कितना है 9, एल बट्टे 2 कितना है 20। माध्यक निकालना है। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है भाई एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। भाई एल का मान कितना है 144.5 प्लस एन बट्टे 2 कितना है 20 माइनस सी एफ कितना है भाई 17 अपॉन एफ कितना है 12 इंटू एच का मान कितना है भाई एच का मान है 9। ठीक है, करते हैं 144.5 20 में 17 घटाएंगे तो भाई कितना हो जाए 13, सॉरी 3 अपॉन 12 इंटू 9, 3 एकन 3 3 त्रिका 9, सॉरी 3 एकन 3 3 चौके 12। ठीक है, 4 बार कटेगा। अब 4 से अगर 9 काटना हो तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, कितना बचा भाई यहाँ पे 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बचे यानी 4 दूनी 2 बचा, सॉरी 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144.5 में ऐड करेंगे हम 2.25 का ऐड कर दो, ऐसे ऐड कर लो सिंपल थिंग 144.5 में अगर 0 लगा लो क्योंकि 2 अंक बाद यहाँ पे डिजिट है तो हो जाएगा 5 2.2, कितना आएगा भाई 5 2 7 6 4 1। आंसर कितना आ जाएगा 146.75। चेक करते भाई
146.75 राइट आंसर है हमारा। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित साड़ी 400 न्यून न्यून लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, 400 एक लैंप का माध्यिक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, बेटा इसका वर्ग अंतराल दे रखा है तुम्हें, वर्ग अंतराल। ठीक है भाई, वर्ग अंतराल क्या गिवन है। इसके बाद 12 वार्ता यानी लैंप की 12 वार्ता यानी Fi। इसके बाद क्या निकालना होता है तुम्हें, CF यानी संचयी बारह मात्रा। ठीक है, 4500 से 500। ठीक है, पहला दे रखा है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये तुम्हें गिवन है। ठीक है, बारंबारता दे रखी है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। ये गिवन है भाई, ये चीज तुम्हें दे रखी है और इसका योग दे रखा है भाई, सिग्मा Fi बराबर 400। ठीक है, अब संचयी बारंबारता कैसे निकाली, 14 में 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4, तो इसका जीरो आंसर 5 और 6 के 7 यानी 70। 70 में, अरे पहला तो भाई एज इट इज रहता है 14 का 14, अब 14 में 56 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 70। 70 में अगर 60 में अगर 70 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 130। 130 में अगर हम 86 ऐड करते हैं, कितना करते हैं 86, तो 6 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 1 और 1 2 216। 216 में अगर 74 ऐड करते हैं हम, तो 6 4 10 का जीरो हासिल 1 7 और 1 8 1 9 यानी 290। 290 में अगर 62 ऐड करते हैं हम तो कितना आएगा यहाँ पे 2 2 6 15, 5 हासिल 1 1 और 2 3 352। 352 में अगर कितना ऐड करते हैं 48, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 400, जो कि हमारा बारंबारता का योग है। इससे हमें क्या पता चला कि संचयी बारंबारता हमने एकदम करेक्ट निकाल ली है। ठीक है, इसे हम क्या मानते हैं, n। अब n बट्टे 2 निकालना होता है हमें, तो 400 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आएगा भाई यहाँ पे 200। अब 200 चेक करिए संचयी बारंबारता किस में आ रहा है, 216 वाले में। इसे हम टर्म को चिन्हित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, चिन्हित कर लेते हैं। इस पर चिन्हित लगा के अब क्या करना होता है, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है भाई, CF, इसके जस्ट सामने होता है भाई F। ये 3000 क्या है, लोअर लिमिट L। ठीक है भाई, इनका अंतर यानी क्या चाहिए तुम्हें, वर्ग अंतर अंतर यानी H चाहिए, कितना है 500 यानी 500। ठीक, हमें क्या निकालना है, जीवन काल का माध्यक। माध्यक क्या कैसे निकालते हैं, L प्लस N बटे 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L का मान कितना दे रखा भाई हमें 3000, N बटे 2 कितना निकल गया है हमारा 200 यानी 200, माइनस CF कितना हमारा 130 बटे F कितना भाई 86 यानी 86 इंटू H कितना दे रखा है 500। ठीक है, करते भाई, कितना है 3000 प्लस 200 में से अगर 130 घटाएंगे तो कितना बचा, 70 इंटू 50, सॉरी 50 नहीं 500 डिवाइड बाई 86। करते भाई 3000, 7 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 7 पंजे 35 यानी कितना हो गया भाई, ये होगा 35,000 डिवाइड बाई 86। अब 86 का भाग तुम्हें 35,000 में करना है, कर लो भाई। भाई करना है सबको यहाँ पे 35,000 रुपए। भाई अगर 80 से करें तो 8 5 40 यानी 400 होता है, अगर 5 बार करेंगे तो 8 5 यह कितना है 300। देखो 86 के बाद 3 में जाएगा नहीं, 35 में भी नहीं जाएगा, 350 में जाएगा। अब 8 5 40 करेंगे तो 4 ज्यादा हो जाएगा, हम करेंगे इसका 4 बार। कितने बार, 4 बार, तो 4 6 के 24 के 4 हासिल 2, 4 8 32 और 2 कितना होता है भाई 34, यानी कितने बार 344 बार। 10 में से 4 घटाएंगे यानी 6, यहाँ पे 4 बचे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 3 है कुछ नहीं। अब कितना 60, अब 60 में 86 के बाद नहीं जाएगा तो ना जाने का जीरो, अभी अगला जीरो भी उतार देंगे। अभी यहाँ कितना हो गया 600। अब 600 का 8 5 40 400, अब ज्यादा बार देखते हैं 6 बार देखेंगे 8 6 48। ठीक है, 8 7 56, 8 7 56 यानी 7 बार अगर करके देखे तो यहाँ पे 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, 7 8 56, 7 8 56 और 4 कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, लेकिन ये तो हो जाएगा 602, हमें इससे कम ही रहना है, तो यहाँ पे कितना 6 का करते हैं। ठीक है, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 8 48 यानी 8 6 के 48 और 3 कितना होता है भाई 48 और 3 होता है 51,
यानी 516। 10 में से 6 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 8। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, अभी हो गया 84। अब यहाँ पे 10 मिनट लगाएंगे, यहाँ पे 0, 840। अब कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ पे जाएगा 9 8 72, 9 बार कर दे हम। 9 6 54 के 4 हासिल, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 8 72 तो 5, हाँ चला जाएगा भाई 9 बार। 9 6 54 के 4 हासिल के 5, 9 8 72 और 5 होता है भाई 77। यानी 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ पे कितना बचा भाई 13, 13 में 7 जाएंगे भाई, 13 में अगर 7 हम कैरी करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 660 हो गया। अब 660 है तो कितनी बार चला जाएगा भाई, 660 है तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 7 बार चला जाएगा। कितनी बार, 7 बार। ठीक है, करके देखते हैं। 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 8 56 60। ठीक है, कितना बार चला जाएगा 7 बार। तो इसका 86 से अगर 35,000 हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 406.97। ये कितना चल रहा है भाई 3000। अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3406.97। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। चेक करते हैं भाई इसका आंसर। हमने आसानी से भाई देखो, कैलकुलेशन में टाइम तो लगता है लेकिन तुम आराम से करके देखो। वैसे चाहता मैं शॉर्ट में कर देता इसे, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मुझे अलग से बाहर करना पड़ा इसका। कितना आ रहा है इसका, ठीक है 3406.98 घंटे आ रहा है, हमने 7 पे छोड़ दिया। करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। भाई किससे प्यार करना है, प्यार करना तो माता पिता से कीजिए और अपनी किताबों से कीजिए, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र इनसे प्यार करने की है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित 12 बटा बंटन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कुल नामों के मध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बेटा तीनों ज्ञात करनी है, लेकिन हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, ओनली माध्य। माध्य और बहुलक तुम्हें ज्ञात करना, कुछ तो करना हुआ भाई, बिना करे कैसे काम चलेगा। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं दोस्तों, वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद वारंवारता यानी एफ भाई। इसके बाद क्या निकालते हैं भाई, सी एफ। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है, 1 से 4। ठीक है, फिर क्या है 4 से 7। ठीक है, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। ठीक है, कुल नामों की संख्या कितनी दे रखी है, 6, 30 यानी 12 बढ़ता दे रखी है, 6 30 40। ठीक है, 16 4 4। इसमें क्या दे रखा है बेटा, दे रखा है इसमें निर्देशिका से 100 कुल नाम, यानी इसका ऐड करें अगर 12 बांटा तो कितना दे रखा है तुम्हें 100। पहले सही बात है, 6 6 में 30 जोड़े 36, 36 में अगर 40 जोड़ते हैं तो कितना होगा 76, 76 में अगर कितना जोड़ना है 16, तो 6 चौ 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9 92, 92 सॉरी 92 कैसे हुआ, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 1 9 92, 92 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई 96। सही है, 96 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, जो कि हमारा 12 वर्ता के योग से मैच करता है। इसका मतलब तो हमने 12 वर्त से मतलब सच्ची बारहता निकाल लिया हमने, ठीक ही निकाली है। करते हैं भाई, एक ये क्या है एन, यानी एन बट्टे 2 बराबर करेंगे तो 100 बट्टे 2 यानी 50 है ना भाई 50। अब 50 चेक करना है सच्ची बारहता में किस में आ रहा है, 76 में आ रहा है, जस्ट बड़ा या बराबर, यानी बड़ा कितना है 76 है। इसके जस्ट ऊपर भाई सी एफ, इसके जस्ट सामने एफ, इसके जो सामने वाला वर्ग अंतराल उसकी निम्न सीमा यानी एल, इनका अंतर 3। ठीक है भाई, करते यानी एल कितना दे रखा है तुम्हें 7, एच कितना दे रखा है तुम्हें 3, सी एफ कितना दे रखा है 36, एफ कितना दे रखा है 40, एन बट्टे 2 कितना दे रखा है भाई 50। माध्यक का फॉर्मूला होता है भाई, माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का मान दे रखा है तुम्हें 7 प्लस एन बट्टे 2 का मान दे रखा है 50 माइनस सी एफ दे रखा है तुम्हें 36 बट्टे एफ का मान 40 इंटू एच का मान तुम्हें गिवन है 30। तो बेटा 7 प्लस अगर 50 में से अगर 36 घटाएंगे हम तो बचेगा 14 बट्टे 40 इंटू 3। भाई 7 प्लस 14 का 14 14 बट्टे 14 थी 42 बट्टे 40, 40 का अगर डिवाइड करते हैं तो 40 एक 40 पॉइंट कितना बचा 2, 20 में तो जाएगा नहीं, ना जाने का 0। अब कितना होगा भाई 200, तो 4
पंजे 20, यानी कितनी बार 5, यानी 7 प्लस 1.05 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8.05, जो हमारा आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इससे एक्सरसाइज का लास्ट सवाल होगा, इससे सांख्यिकी को हम खत्म कर लेंगे। क्यों बेटा, और ये पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इससे 7 से 8 नंबर 10 नंबर भी आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नावली, आपको करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना कि महफिल जमा हो गई है। भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। कितने विद्यार्थी भाई? 30 विद्यार्थी हमें दे रखे हैं इसमें। ठीक है, 30 विद्यार्थी, ठीक है, 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भाई? माध्यकों का, सॉरी क्या दे रखा है तुम्हें? विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई? वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं भाई? वर्ग अंतराल। इसके बाद जस्ट हम वारंवारता यानी FI, इसके जस्ट बाद यानी CF यानी संचयी वारंवारता करते हैं भाई। शायद दिख रहा हुआ, अभी इंक डालते इसमें। वर्ग अंतराल दे रखा है तुम्हें 40 से 45, ठीक है, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, और भाई 65 से 70, और 70 से 75 वर्ग अंतराल ये तुम्हें गिवन है। इसके बाद भाई बारंबारता दे रखी है तुम्हें 2, ठीक है, 3, 8, 6, 6, 3, 2, ये तुम्हें बारंबारता गिवन है। अब क्या निकालना है? संचयी वारंवारता। पहले योग करेंगे, इसका योग दे भी रखा है, सिग्मा FI बराबर कितना दे रखा भाई? दे रखा है 30, और 30 यानी 21 का मान है n का, n/2 निकालना है हमें, तो 30/2 यानी 15। ठीक है, अब संचयी वारंवारता निकालो। 2, 2 में 3 ऐड करें 5, 5 में 8 ऐड करें 13, 13 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 19, 19 में 6 ऐड करते हैं तो 25, 25 में 3 ऐड करते हैं तो 28, 28 में 2 ऐड करते हैं तो 30, जो कि हमारा मैच कर रहा है। ठीक, यानी संचयी वारंवारता करेक्ट निकाली हमें। अब 15 देखना है, यानी n/2 का मान कितना आया भाई? 15 आया। 15 देखना किस में आ रहा है? 19 वाले टर्म में आ रहा है, तो इसे चिन्हित कर लिया। 19 से जस्ट ऊपर कितना भाई? CF है, जस्ट सामने F है, इसकी निम्न सीमा L है, अंतर H का मान कितना दे रखा है? 5, यानी L का मान कितना दे रखा है भाई? 55, ठीक है, CF कितना है? 13, F कितना है भाई? 6, यानी H कितना दे रखा है भाई? 5, n/2 कितना दे रखा है? 15। क्या निकालना भाई? माध्यक, विद्यार्थियों का माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है भाई? फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का मान 55 प्लस n/2 का मान 15 माइनस CF का मान 13 बटे F का मान 6 इंटू H का मान 5। अब ये 55 प्लस 13 में से, सॉरी 15 में से 13 घटाएंगे तो यानी 2 बटे 6 इंटू 5, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 एकन 3, कितना बचा? 2, 3 18, 3 18, ऐसे ही जाता जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 1.6, और ये 6 से बाद ज्यादा जाएगा तो 1.67 भी कर सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 55 में 1 जोड़ेंगे तो 56.67 हमारा आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन के साथ भाई हमने जो सांख्यिकी चैप्टर है इसे खत्म कर लिया है भाई। क्या कर लिया भाई? खत्म कर लिया है, ठीक है। और ये मैंने पूरा चैप्टर खत्म कराया है, ठीक है। बेटा वीडियो कम समझ में आ रहा है, थोड़ा दोबारा हम पीछे करके भी देख सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। जय हिंद दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है।